तो पहले 10B ली, ओके। 10B से अपन पहले आयरिस करेंगे ये वाला अंदर का। देखो आप लोग के पास अभी व्हाइट जेल पेन नहीं है या फिर वो आता ना क्या कहते हैं व्हाइटनर, वो यूज कर सकते हो। जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे एक सर्किल छोड़ देना इसके अंदर, ओके। इस तरीके का एक सर्किल छोड़ देना जिनके पास हाइलाइटर या व्हाइट जेल पेन नहीं है। अपन ने ये किया। इसके बाद आयरिस की आउटलाइन भी अपन ने 10B से दी, ओके। फिर आई नीचे का कर्व, ये भी 10B से, ऊपर का कर्व ये भी 10B से, ओके। 10B चल रहा है अभी सर, क्योंकि इस आई में पूरी आप देख सकते हो अपनी रेफरेंस इमेज में लेफ्ट आई में पूरा डार्क है, सब कुछ पूरा डार्क है, सिर्फ यहाँ पे हाइलाइट्स है। वो हाइलाइट्स इसने व्हाइट जेल पेन से दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अपनी मैकेनिकल पेंसिल लो और फिर पूरी आई फिल कर दो इस तरीके से, ओके। धीरे धीरे पूरी आई फिल कर दो। आई फिल हो गई, उसे ब्लेंड कर लो। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो पहले आई बताऊंगा, उसके बाद फिर 6B पेंसिल ली अपन ने, फिर ऊपर का आधा कर्व, ठीक है, सर्कुलर शेडिंग मेथड से ऊपर का आधा कर्व इस तरीके से अपन ने किया, और फिर उसे ब्लेंड कर लिया। लेकिन अपनी रेफरेंस इमेज के हिसाब से अभी भी ये बहुत लाइट है, ठीक है। रेफरेंस इमेज और अभी तक क्या करा एक बार रिपीट कर देंगे क्या? 10B से क्या क्या? तो अभी और डेप्थ चाहिए, तो अपनी डेप्थ उतनी काफी नहीं थी 6B से, तो अपन 8B लेंगे। 8B से और थोड़े ऊपर ऊपर के हिस्से पे करेंगे, लाइटली लाइटली। अपन को 10 एकदम भरना नहीं है, आराम आराम से करेंगे। और फिर इसे भी ब्लेंड कर लिया। आराम से करना, कहीं वो नोज वाले पार्ट पे नहीं हो जाए, ओके। नोज पे नहीं होना चाहिए। अगर नोज पे आ रहा है यहाँ पे इस साइड, तो इसे अपनी मैकेनिकल इरेजर से इरेज कर लो। अब ये वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो पहले ये सॉलिड जो नीचे वाला पार्ट होता, आराम आराम से इसे ब्लेंड कर लो, मतलब शेड कर लो धीरे धीरे। नोज के साइड नहीं आना चाहिए कोई भी पार्ट। ये 2B से कर रहे हैं अपन, फर्स्ट लेयर अभी 2B से कर रहे हैं। फिर ये नीचे वाला पार्ट देखो, आराम आराम से कर रहा हूँ मैं एकदम डार्क भर भर के नहीं कर रहा। अभी ये नॉर्मली किया, ओके। और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा आराम आराम से ब्लेंड किया, फेस के बाहर जा सकता है। इसके बाद एक 4B पेंसिल ली, ऊपर वाले पार्ट में सही अपन ने 2B करके पूरे एरिया में 2B करा है। हाँ, 2B पूरे एरिया में करा है। और ये है, ये अपन 4B कर रहे हैं ऊपर वाले एरिया में और नीचे वाले एरिया में। ओके, आराम से ब्रश से यहाँ ब्लेंड करा और फिर यहाँ ब्लेंड करा। तो अब आते हैं इस पे। तो वही फिर अपन ने 10B ली, 10B से आराम आराम से अंदर प्यूपिल भरी, फिर ये आइरिस की आउटलाइन दी, धीरे धीरे आइरिस की आउटलाइन दी। ये ऊपर वाला कर्व जो है वो बनाया, उसके ऊपर वाला,
ठीक है, अभी देख लो पहले। भैया इसमें नीचे नहीं डाली क्या 10 भी अपन ने, मैंने डाल दी। कंटिन्यू करते हैं। फिर क्या करेंगे अपन, अंदर पहले HB की एक लेयर डाल देते हैं सिंपली मैकेनिकल पेंसिल से अपनी। और फिर उसे ब्लेंड कर लिया। ओके, फिर 6B की एक लेयर डालेंगे। इस रेफरेंस इमेज में देख सकते हो नीचे वाले पार्ट में हाइलाइट्स, तो अपन सिर्फ अभी ऊपर वाला पार्ट करेंगे। तो ये 6B की एक लेयर, इसे ब्लेंड किया। फिर 8B की एक लेयर, और इसे ब्लेंड किया। यहां से आ रहा है कर्व करता हुआ धीरे धीरे। तो मैं ये बाउंड्री नहीं बना रहा हूं, मैं पीछे पकड़ा हूं पेंसिल को, एकदम HB से भी लाइट यूज कर रहा हूं। मैं ये कर्व लेके आया आराम से। ओके, और ये धीरे 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 आई की तरफ गया। ओके, अब ऐसे सर्कुलर शेडिंग मेथड से मैं पूरा एरिया फिल कर दूंगा धीरे धीरे। सर वो जो 1.2 वाले मार्किंग लेनी है वो अंदर की शेडो वाली लेनी ना, मतलब आईलैशेस की शेडो वाली तक। बाकी का पोर्शन में इसे स्मूथली फिल कर रहा हूँ। सर 2B से करना है ना? हाँ, सब कुछ 2B से कर रहे हैं। बेस लेयर अपन सब 2B से है अभी। फिर ये ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ रेफरेंस इमेज में यहाँ इतना हिस्सा हल्का सा छूटा हुआ है, तो अपन सिर्फ ये अंदर वाला पोर्शन करेंगे। और फिर यहाँ से कर्व करके हल्का हल्का पोर्शन इसे आईब्रो की तरफ ऊपर जाएगा शेडिंग में। शेड करते करते धीरे धीरे ऊपर की तरफ। जहाँ पे भी लग रहा हो कि स्मूथ नहीं है शेडिंग, वहाँ आराम से करिए। तो वही अपन ने 2B पेंसिल ली। अब यहाँ से शेडिंग करते हुए आना है ऊपर से, इस वाले पार्ट से ऐसे हल्का सा ऐसे शेडिंग करते करते आना है नीचे। ओके, इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे, यहाँ से धीरे धीरे कैसे जाना है। ये एक ट्रायंगुलर शेप है ये, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा। ये सब लाइटली ड्रॉ करना, इसे बॉर्डर मत खींच देना। ये सब अपनी ईज के लिए है कि यहाँ तक ही शेड है। ओके, अब यहाँ बेस पे करना, बॉर्डर के पास पास यहाँ पे कर्व के साथ करना, ये कर्व आना चाहिए। तो वही सर्कुलर शेडिंग मेथड से अपन ने कर्व से किया और फिर नीचे बेस भर देंगे अपन पूरा। नॉस्ट्रिल में सिर्फ आउटलाइन करेंगे। पहले नॉस्ट्रिल कर लेते हैं, आराम आराम से 2B को ऐसे सर्कुलर चला रहे हैं अपन। धीरे धीरे। ओके, ये अपन ने हल्का सा उस पर हाइलाइट्स छोड़ दिए यहाँ पे शेडिंग करते समय। फिर अब बाकी की नॉस्ट्रिल अपन इस तरीके से फिल कर लेंगे। जो डार्क पार्ट है वो अपन सेकेंड लेयर में करेंगे।
अभी अपनी इतनी बेस लेयर ऐसे धीरे धीरे शेडिंग करना। ओके, और ये नोज हो गई। तो वही 2B पेंसिल ली अपन ने। अब अपन को चीक्स वाला पोर्शन पूरा करना है हाईलाइट देते हुए ये। ओके, तो यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे अपन धीरे धीरे। पहले मुझे देख लो फिर करना, धीरे धीरे करेंगे अपन। ओके, ये कर्व शेप बना के रखना, ऐसे नहीं कि एक स्क्वायर बना रहे हो कि ये इधर तक गया फिर ऊपर आया। अभी जब अपन जो हाईलाइट्स जो शेडो देंगे ना नेट की, उसे भी ब्लेंड करना होगा, तो हल्का हल्का टेक्सचर यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ ध्यान रखना, ऊपर यहाँ आके मिल रहा है ये इस तरीके से कर्व में जा रहा है, याद रखना। इस तरीके से धीरे 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 धीरे। ओके, ये यहाँ तक कर लिया अपन ने। बहुत आराम से करना। ओके, इतना करो। ऊपर वाली शेडिंग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो पहले तो नोज आईब्रोज के बीच वाला जो पार्ट है नोज के ऊपर का, 2B से नॉर्मली इसे कर लो। इसे करते करते धीरे धीरे, तो यहाँ पे किया, यहाँ थोड़ा आईब्रो के ऊपर ऊपर भी किया हल्का सा। ये अपन को ये वाला पार्ट जो है में थोड़े में हाईलाइट छोड़ दिया। अब फोरहेड से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे आएंगे, अपन ने छोड़ा था ना यहाँ फोरहेड से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे आएंगे। लाइट चली गई, बहुत बढ़िया। मम्मी नेट चालू करो। आपके में भी करते अपन। तो ऊपर वाले पार्ट से शेडिंग करते हुए आना है अपन को, ठीक है। ये ओवल शेप जो है यहाँ पे इतने में नहीं करना है अपन को, तो धीरे धीरे यहाँ से फिर अपना वो कर्व आने लगेगा, ठीक है। इतने पार्ट में यहाँ शेडिंग नहीं करनी है। ये ओके, पहली मैंने बॉर्डर सी बना ली। अब मैं ये पूरा पार्ट आराम से फिल कर सकता हूँ, सिर्फ इतना छोड़ के थोड़ा आईब्रो के ऊपर वाले पार्ट पे जरा ध्यान देना। ये हल्का हल्का यहाँ पे भी छोड़ना है, हल्का हल्का, बहुत ज्यादा एकदम पूरा एरिया नहीं छोड़ देना, हल्की सी शेडिंग छोड़नी है। बाकी अपना जैसे हो रहा है वैसे ही करना, पूरा एरिया फिल कर देंगे अपन इस तरीके से। ओके, ईयर पे भी, ईयर्स पे भी कर ले रहे हैं, तो 2B से नॉर्मली ईयर पे कर लो एक लेयर ऐसी। बाकी डेप्थ और हाईलाइट अपन सेकंड लेयर में करते हैं। अभी सिर्फ सिंपली इतना कर लो। अब नेक में भी कर लो नॉर्मली 2B, नेक भी नॉर्मल 2B से करना है। ओके, लेकिन ऐसे रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में स्ट्रोक्स नहीं लगाओ। अपने रेफरेंस इमेज में देखो, थोड़े इस फ्लो में आ रहा है एक, ये अगर फ्लो देख सकते हो तो ये फ्लो में आ रहा है, तो यहाँ पे इसे थोड़ा डायगोनल में होगा। यहाँ पीछे से भी ऐसे डायगोनल में ही आएगा पूरे में, क्योंकि अपन रेफरेंस इमेज में यहाँ देख सकते हैं कैसे फ्लो में आ रहा है ये, ठीक है। तो अपन भी उसी तरीके का फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे बीच वाले पार्ट में यहाँ पे हाईलाइट है, तो यहाँ पे शेडिंग नहीं करेंगे अपन। यहाँ पे जो जितना ग्रेफाइट आएगा वो ब्लेंडिंग की मदद से जितना आएगा उतनी करेंगे, वरना बाकी में नॉर्मल तरीके से यहाँ शेड ही करते हैं अपन।
तो अब आइस करते हैं। स्मूथली करना, ठीक है, पूरा अच्छे से ब्लेंड हो जाना चाहिए। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट। इसे करते करते हल्का हल्का नीचे आना, ताकि थोड़ा ग्रेफाइट नीचे की तरफ भी आ जाए, हल्का सा। ओके, फिर ये आईब्रोज के बीच वाला पार्ट जो है हल्का हल्का सा इसे ब्लेंड कर लो। ठीक है, तो ये अपना पूरा एक पोर्शन हो गया। अब नोज पे आते हैं। पहले अभी देख लो, ताकि ये फ्लो में आ रहा है। ये हल्का हल्का स्लांट में शेडिंग करी थी, तो यहाँ पे स्लांट में शेडिंग आ जाएगी, ब्लेंडिंग आ जाएगी। फिर नोज की जो टिप आती है उसमें हल्का हल्का कर्व करो। फिर जो नॉस्ट्रिल है, ये वाला पार्ट आराम से कर्व करेंगे। फिर ये नीचे वाला पार्ट, ये हल्का हल्का लिप्स के नीचे वाला पार्ट भी कर लेना। ओके, इतना करो। चीक्स वाले पोर्शन में क्या करना, ब्रश पे ऐसे धीरे धीरे कर्व करते जाओ। नीचे आराम आराम से करना, ताकि स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए अपन को। धीरे धीरे करो और थोड़ा थोड़ा ऊपर आते जाओ इस हाईलाइटेड वाले पार्ट पे। ठीक है, इसे ऊपर तक लाया अपन, ये वाला पार्ट भी कर लिया। धीरे धीरे कर्व करते हुए एक बार में पूरा ऊपर से नीचे तक, एक बार में पूरा ऊपर से नीचे कर्व करते करते आ गया ये यहाँ तक। इसे ऐसे सर्कुलर चला लो यहाँ पे ब्रश हल्का सा, बहुत ज्यादा मत चलाना वरना वो डार्क हो जाएगा। इतना चलाओ कि स्मूथ ब्लेंडिंग आ जाए। उसके बाद ईयर्स पे ऐसे सर्कुलर चला सकते हो। ओके, ईयर्स पे आराम आराम से सर्कुलर चला लो। ओके, करो इतना। फोरहेड कैसे करना है, यहाँ से कर्व करते हुए लेते हुए आना है। यहाँ पे हल्का हल्का कर्व करते करते थोड़ा अंदर की तरफ ला इस ओवल के। इसे थोड़ा सर्कुलर चला सकते हो इस वाले पार्ट में आराम आराम से। ठीक है, अब जैसे यहाँ चीक्स पे कर्व करते करते ऊपर लाए थे, यहाँ पे भी ऐसे कर्व करते करते धीरे धीरे ये वाला पार्ट ब्लेंड कर लो जरा अच्छे से। यहाँ पे ऐसे कर्व करते करते हल्का हल्का ऊपर आते जाएंगे अपन। जो हल्का हल्का ग्रेफाइट है वो यहाँ बाउंड्री पे कर देना। फोर बी पेंसिल से कर रहे हैं अपन सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में क्या, ये आईज वाला। ओके, जैसे धीरे धीरे वही अपन सर्कुलर शेडिंग मेथड से अपने धीरे 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 धीरे, पूरे में भरना नहीं है, याद रखना। अपने रेफरेंस में देखो आईज के नीचे ये हल्का सा टू बी की लेयर छूटी हुई है, ये एक बाउंड्री टाइप बनी है यहाँ पे। तो वही अपन करेंगे सर्कुलर शेडिंग मेथड से धीरे धीरे। ओके, अभी ऊपर वाले पार्ट पे आएंगे। बस इतना ही, नीचे वाला पार्ट जो दिख रहा है इसे इतना छोड़ देना है।
इस तरीके से आराम आराम से करना है, एकदम बहुत डार्क नहीं करना है। अपन को डार्क करना होगा तो अपन एक और लेयर लगा देंगे, लेकिन अभी से इसे एकदम डार्क नहीं करना। ओके, इसे आराम आराम से। और फिर इसके बाद कहाँ करना है, नोज के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे नोज के बेस पे। ठीक है, जो आईलैशेस की शेडो है ना यहाँ पे, तो आपको एक एक ध्यान से 4B से ऐसे पीछे पकड़ना है। ऐसे आगे पकड़ के स्ट्रोक्स नहीं लगाना, पीछे पकड़ो, धीरे धीरे एक बन गया। ठीक है, पॉइंटेड वाले पार्ट से बनाना, लेकिन बहुत डार्क नहीं करना है। एक और बन गया इस तरीके से, धीरे धीरे ऐसे कर जा रहा है। ऊपर वाले पार्ट में ब्लेंड हो जाना चाहिए आराम से, ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पार्ट लाइट है नीचे ये जो शेडो आ रही है ये डार्क है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेफरेंस इमेज में एक एक को ध्यान से देख के बनाओ। जैसे इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। सबकी डायरेक्शन एक एक वैसे ही बनाओ जैसी रेफरेंस में है। कर्व पतला है उसे पतला बनाओ, कर्व मोटा है उसे मोटा बनाओ। लेफ्ट फेसिंग है लेफ्ट फेसिंग बनाओ, राइट फेसिंग है राइट फेसिंग बनाओ। ओके, फोरहेड पे भी देख लो कहाँ होना है। फोरहेड पे भी इतने पार्ट में होएगा। जो ड्रॉ करते समय अलग से एक ले जा रहे थे नहीं, वो गलती। तो ये शेडिंग में है, इस तरीके से हल्का हल्का थोड़ा नीचे की तरफ आते हुए। ये इस तरीके से बालों की भी शेडो आ रही है ना, हल्की हल्की, दो चार ऐसे बालों की शेडो आ रही है जो। ओके, इन्हें भी लाइटली ऐसे ड्रॉ कर लो। ड्रॉ करने के बाद अब ब्लेंड करना है, ब्लेंड भी देख लो। इसे वही अपन जैसे शेड किया है ये वाला पार्ट वैसे ही ब्लेंड कर देंगे। ओके, फिर आईज वाला पोर्शन ये एकदम एंड तक ले जाने की जरूरत नहीं, जहां तक जा रहा है इसे कर्व करते करते पहले ऊपर वाला कर्व कर लो, आराम से ब्लेंड। ठीक है, अब नीचे वाला एक फ्लो में ले जाना है अपन को ऐसे। और ये नोज पे भी ब्लेंड हो गया। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले 4B के से करते हैं। तो 4B से करना है अपन को। 4B से कहाँ करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ईयर्स के नीचे से। अपनी रेफरेंस में जैसे एक ईयर के नीचे एक बॉर्डर सी बनी है ना डार्क सी, वो करेंगे अपन। फिर जैसे ये कर्व सा आ रहा है ये वाला पार्ट, ये फिर इस तरीके से हल्का हल्का एक कर्व, फिर एक और कर्व आ रहा है इधर पे। okay, यहाँ पे अपन 8B तक जाएंगे अभी, लेकिन अभी धीरे धीरे 4B तक करना है। ये हो गया।
अब पेंसिल पीछे पकड़ के रेस्ट ऑफ द एरिया अपने से आराम से 4B से भर दो लाइटली, ठीक है, एकदम डार्क नहीं करना, लाइटली। कैसे? इस तरीके से। ओके, ये वाला पार्ट में अपन ने थोड़ी ज्यादा प्रेशर लगाया, इस वाले पार्ट में कम लगाया प्रेशर। फिर इस वाले पार्ट में आते हैं। ये वाला पार्ट अपन का हाईलाइट जिस तरीके से है उसी तरीके से रहने देना। जो फ्लो अपन ने बनाया था फर्स्ट लेयर से वो फ्लो मेंटेन करके रखना। इस तरीके से धीरे धीरे से यहाँ शेड करते हुए आएंगे। फिर ये वाला पार्ट होगा नेक के नीचे, आराम से शेड इस तरीके से कर्व होता हुआ आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये जो हाइलाइट्स अपने यहाँ पे हैं वो अपन इरेजर से जब अभी हाइलाइट्स देंगे तब कर लेंगे। अब इस तरीके से नॉर्मली ये करो और फिर इसे ब्लेंड करेंगे अपन। तो पहले जो डार्क पार्ट है आराम से उनके ऊपर ब्रश चला के उन्हें अच्छे से ब्लेंड कर लो। ओके, ये हुआ। अब इसके साथ ये फ्लो यहाँ पे आराम से करना। देखो एक और ऑप्शन होता है अपने पास, इसे बहुत बड़ा एरिया है, इस पे आराम से ऐसे कॉटन लो, धीरे धीरे सर्कुलर चला लो कॉटन, उससे क्या होता है यूनिफॉर्मली हर जगह आ जाता है। जैसे यहाँ पर कोई फ्लो में चाहिए तो अपन कॉटन से आराम से फ्लो में कर लेंगे और बाकी का ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे सर्कुलर चलाएंगे कॉटन। ठीक है, तो कॉटन से भी कर सकते हो, वरना अपन का ब्रश है, धीरे धीरे ब्रश से यहाँ ऐसे फ्लो में भी कर सकते हो। दो ऑप्शन रहते हैं। ओके, करो इतना। अब अपन 6B से करेंगे। 6B से क्या करना है, ये जो डार्क वाला पार्ट है आराम से एक लेयर और बस इस पे 6B की चढ़ानी है अपन को, ताकि ये अच्छा खासा थोड़ा डार्क लगे अपन को। जैसे अपनी रेफरेंस में एकदम डार्क दिख रहा ना ये वाला पार्ट, तो ये अपन धीरे धीरे इसमें इस तरीके से शेडिंग करते करते इसे डार्क कर लेंगे। अपन ने क्या किया, अपन ने 6B डाला और उसके बाद फिर पूरे में अच्छे से तरीके से ब्लेंड कर लिया 6B। हल्का हल्का यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में, इस साइड पे। अरे यहाँ पर अपने बीच में कुछ लाइंस खींची है ना, तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये इसका 4B से कर रहे हैं। तो ये अपन ने ड्रॉ किया है जो पार्ट, उसमें धीरे धीरे अपन 4B करते हैं। पहले जो लाइट पार्ट है उसे भर लेते हैं और फिर डार्क पार्ट के लिए एक और लेयर 4B से ही लगा लेंगे। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे अपन 4B कर रहा है। जहाँ पे हाइलाइट्स हैं वो अपन इरेजर से बना लेंगे। जैसे जो बीच में यहाँ पे एक स्ट्रिप सी आ रही है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके, ये हुआ अंदर वाला पार्ट। थोड़ा थोड़ा यहाँ बॉर्डर पे भी है पूरे में, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट छोड़ के। जैसे यहाँ से कर्व स्टार्ट होता है नीचे की तरफ आने वाला, इसकी बॉर्डर से बहुत पतला, मतलब एकदम पूरा भरना नहीं है अपन को, क्योंकि अभी अपन को हाइलाइट्स भी देने हैं, इरेज भी करना है। इस तरीके से धीरे धीरे ओके, आराम से।
अब इसको आराम से ब्लेंड करना। शिवांश, जब ये ईयर्स का करो अभी तुम पहले ईयर्स कर लो और फिर जब दोबारा नेक पे एक और लेयर डालोगे, नेक पे अगर किस छूट गया है तो एक और लेयर डालो, तो आराम से करना, वो ईयर्स पे नहीं आनी चाहिए। ओके। ईयर्स को स्मूथली ब्लेंड कर लो। ये हुआ। अब जो डार्क पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आउटलाइन सी है हल्की सी, अब ये वाला पार्ट थोड़ा डार्क करना है इस तरीके से। फिर ये जो कर्व आ रहा है इसकी पूरी बॉर्डर इस तरीके से। अब हल्का हल्का इसके बीच में भी इस तरीके से जो छोटी छोटी हाइलाइट्स हैं, मतलब डेप्थ है यहाँ पे, ये डिटेल्स अच्छे से देना और फिर इनको भी आराम से ब्लेंड कर लो। बहुत ज़्यादा एकदम घिसो नहीं, आराम आराम से ब्लेंड कर लो तो स्मूथली ब्लेंड हो जाए, बस इतना कर लो। तो नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं अपन हाईलाइट करना अपनी इरेजर साथ। ऐसे हल्के हल्के ऊपर स्ट्रोक्स की तरह लगाओ, ऐसे एकदम स्क्वायर इरेज नहीं करना, धीरे धीरे स्ट्रोक्स की तरह करना। जो मोनो जीरो से कर रहे हो वो उसमें भी ऐसे स्ट्रोक्स लगाना, यहाँ पे नीचे की तरफ ऐसे बाउंड्री के पास हल्के हल्के यहाँ पे। ओके, ये करने के बाद अब अपनी मैकेनिकल पेंसिल लो और उसकी जो बाउंड्री है, जैसे ये है, इस पे आराम आराम से स्मूथ शेडिंग कर दो। जैसे ये वी शेप दिख रहा है, इसके आसपास स्मूथ शेडिंग कर दो आराम आराम से। और फिर उसको जो शेड किया है उसको ब्लेंड कर दो। ठीक है, तो ये अपना नेक का हो गया। अब ईयर्स बचता है। ईयर्स में जहां जहां 4B किया उसको छोड़ के बाकी सब ऐसे इरेज कर लो। ये बीच वाला पार्ट हो गया। देखो आराम से जितना इरेज हो रहा है, एकदम पूरी इरेज दम से घिसने की जरूरत नहीं है। आराम से जो पार्ट हो रहा है वो आराम से करो बस। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे नीचे कर्व होते हुए आया, यहाँ पे करेंगे हाईलाइट धीरे धीरे। ओके, अपनी रेफरेंस इमेज देख लो। रेफरेंस इमेज आपके बगल में है, आप उसे आराम से देखो और उसे करो। आईलैशेस बना रहे हैं अपन। आईलैशेस के लिए 8B। ठीक है, तो आईलैशेस देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ इस साइड है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रही, और यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही हूँ, यहाँ थोड़ी आंखों पे आ रही है ऐसे, तभी तो उसकी शेडो है। तो इस पे धीरे से रखा अपन ने, ऐसे ऊपर की तरफ आएंगे, ये स्ट्रेट नहीं जा रही है, ऊपर की तरफ आ रहे हैं ऐसे। 8B से बना रहे हैं अपन।
ओके, लेफ्ट आई की हो गई, यहाँ पे राइट आई की। अपने हाथ के नीचे कुछ रख लेना वरना ये गंदा हो जाता है। रेफरेंस इमेज को देखो, रेफरेंस इमेज में जहां तक आई लैशेस दिख रही है ऊपर नीचे वहां तक वैसे करो। आप रेफरेंस इमेज पढ़ना आता है अब आपको कैसे क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग करो। ओके, अब ये थोड़े नीचे वाले भी हैं आई लैशेस, वो एक एक सिंगल सिंगल है। ठीक है, ये एक गया, ये एक आया, क्रॉस में गए, एक सिंगल सा आया। तो रेफरेंस इमेज देखो, रेफरेंस इमेज में जैसे सिंगल सिंगल दिख रहे हैं ना, इस तरीके से अपन ने आई लैशेस भी बना ली। अपनी इरेजर को इस तरीके से करो और जैसे कर्व्स लगाते ना स्ट्रोक्स टाइप, इस तरीके से यहां से हल्के हल्के बहुत लाइटली ये पार्ट, हल्का हल्का ये पार्ट, इस तरीके से कर लो। बहुत ज्यादा अगर हो जाए जैसे इस वाले पार्ट में हो गया मेरा, तो मैं हल्का सा उस पर ब्रश चला दूंगा, तो इस तरीके से कर्व आ रहा है, हो गया इस तरीके से बस। ठीक है, तो अभी बस नेक की शेडिंग हो गई, ईयर्स हो गए, बाकी सब अपना कंप्लीट हो गया चेहरे का हिसाब किताब। तो अपन को जो चेहरे पे शेडो आ रही ना वो बनानी है, तो मैकेनिकल पेंसिल ली और इस तरीके से करना है अपन को शेड। ठीक है, शेडो डाल रहे अपन, तो धीरे धीरे एक लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे अपन, उस जगह पे शेड करना है, यहाँ करना है, और एकदम स्ट्रेट लाइन की जगह थोड़ा कर्व रखना है इसे, इस तरीके से। इसे ब्लेंड भी करेंगे अभी अपन, तो हल्का हल्का ऐसे कर्व रहेगा। अभी पहले देख लो मुझे, फिर करना। ये इस तरीके से जैसे चीक्स उठे हुए होते हैं, तो चीक्स वाला कर्व यहाँ पे ऐसे उठा हुआ होगा। ठीक है, अपन शेडो की भी अभी बेसिक लेयर डाल रहे हैं। अगर अपन को और डार्क की जरूरत होगी तो अपन 2B पेंसिल लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ अपन HB से कर रहे हैं। तो एक ये हो गया, ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। अब जो चौथा यहाँ पे आएगा वो यहाँ से उठते हुए आएगा, ये जो गैप है ना, इससे ऐसे उठते हुए वही अपना कर्व फॉलो करते हुए यहाँ की तरफ। ठीक है, अब जरा यहाँ देखना, ये आया पांचवा वाला अपना कर्व है, 1 2 3 4 5 6, छठवां कर्व, ये थोड़ा यहाँ से आएगा। आईब्रो खत्म हो रही, तो यहाँ से शेड होते हुए इस तरीके से नीचे आया, ऐसे हल्का सा, कोई स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना कोई, इस तरीके से फिर ये कर्व होएगा यहाँ पे हल्का सा कर्व होते हुए फिर नीचे आ गया ये। ठीक है, हल्का सा कर्व हुआ और फिर ये यहाँ आ गया, और यही वाला जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ऐसे कर्व होते हुए, हल्का सा कर्व। देखो बहुत ज्यादा कर्व भी नहीं है, एकदम स्ट्रेट भी नहीं है, हल्के हल्के कर्व्स हैं ये। तो इस तरीके से, और स्मूथली करना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में रफली कर दिया, नहीं। उस जगह देख सकते हो, मैं उसे स्मूथ बनाने के लिए भले उस पर 5-6 बार करना पड़े एक जगह, लेकिन मैं अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना छठवा हो गया। जो सातवां है वो यहाँ से ऐसे पीछे से आ रहा, ऐसे कर्व होते हुए यहाँ पे और फिर नीचे की तरफ। फिर ये अपना सातवां था, इसके बाद आठवां कर्व, और ये लास्ट कर्व कैसे आएगा, जैसे ये फॉलो कर रहा है ना, ये वाला कर्व है अपना, इसी को फॉलो कर रहा है ये।
ठीक है, तो अब मैंने यहाँ से यहाँ तक के पूरे वो बना दिए, क्या कहते हैं, बेसिक। अब इन्हें थोड़ा मोटा करना पड़ेगा, ये तो पतली लाइन सी लग रही है, मैं इन्हें ब्लेंड करूंगा अगर अभी तो फिर अजीब लगेगा ये। तो मुझे ब्लेंडिंग के लिए कम से कम थोड़ी हल्की सी मोटी लेयर तो चाहिए होगी। तो मैं अब इनको दोबारा इन पे शेड कर रहा हूँ। इनफैक्ट मैकेनिकल पेंसिल का काम हो गया यहाँ पे, तो अब 2B पेंसिल उठा लो। मैकेनिकल पेंसिल से अपन ने एक लेयर दे दी, ठीक है, तो अपन को डायरेक्शन पता चल गई। अब 2B लेयर लो, 2B पेंसिल लो और एक लेयर लगाने लगो। तो उससे क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा ग्रेफाइट रहेगा तो ब्लेंडिंग में आसानी रहेगी। बस उस जगह को अपन को थोड़ा मोटा करना है, थोड़ा, ओके, 0.2 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं। इसको आराम आराम से शेड कर रहे हैं अपन। ऊपर वाले पे आते हैं, तो ऊपर वाले पे इस तरीके से इसे धीरे धीरे मैं भी नॉर्मली मैकेनिकल से कर रहा हूँ एक लेयर, फिर ज़रूरत पड़ी तो 2B से दूसरी लेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 1, तो देखो 2 हो गए। अब इधर पे आते हैं, तो इधर पे ऊपर आके कर्व से हो जाएंगे थोड़े, अभी नहीं, हल्के से कर्व हो जाएंगे। तो ऐसे ऊपर की तरफ आइए, ये ऊपर की तरफ आए और यहाँ पे कर्व से हो गए हल्के हल्के, ठीक है। फिर ये ऊपर की तरफ आए, थोड़े मोटे मोटे आ रहे, एकदम पतली लाइन सी नहीं खींचनी है इसमें, इस तरीके से आए और फिर ये कर्व से हो गए यहाँ पे। आराम आराम से कर रहा हूँ मैं, ओके। यहाँ भी दोबारा इरेजर से लाइट कर देंगे इन्हें, बस फ्लो नहीं में बिगड़ना चाहिए अपना। अभी धीरे धीरे कर रहे हैं अपन इस तरीके से, और फिर अभी कर्व से आ रहे हैं, दिख रहे हैं कर्व, हल्के हल्के कर्व आ रहे हैं ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर लाइट रहेंगे, ये नीचे नीचे ज़्यादा डार्क है, मोटे हैं, ऊपर हल्के और पतले से हैं, ठीक है। अब ये जो आईब्रो खत्म हो रही है, ऐसे जो फ्लो आ रहा है इसके साथ एक फ्लो में आएगा और फिर ये ऊपर की तरफ आएगा हल्का हल्का और फिर कर्व हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आ रहा है, कर्व हो जाएगा ये, ठीक है। धीरे धीरे आ रहा है और कर्व हो जाएगा। अब इस वाले पे आते हैं, तो ये भी हल्का हल्का इसी को फॉलो करेंगे। अब लास्ट के बचे हैं वो इसी को फॉलो करेंगे। तो ये हल्का हल्का कर्व आया, थोड़ा ऊपर की तरफ और फिर कर्व। अब क्या है, ये लाइट वाला पार्ट खत्म हो गया, तो अब ये थोड़े डार्क हो जाएंगे, थोड़े और मोटे और डार्क। यहाँ पे बस 2 ही बचे हैं, तो ये इस तरीके से कर्व आया एक और, फिर ऊपर की तरफ और एक कर्व, ठीक है। ये कर्व हुआ, ये ऊपर की तरफ और एक कर्व, ये कर्व आया, ये ऊपर की तरफ और फिर ये कर्व। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2B लेनी है और जो डार्क वाला पार्ट है जैसे यहाँ पे, इसको मैं 2B से थोड़ा मोटा करूंगा। और जो ये वाले पार्ट है, ये जो 3 दिख रहे हैं ना अपन को, ये 1, इसे लाइट रखेंगे, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये हल्के हल्के रहेंगे, इतने हल्के कि कैमरे पे नहीं दिखने चाहिए आपके, और इनको मैं ऐसे थोड़ा मोटा कर लूंगा। टू बी इसलिए कर रहा हूँ ताकि थोड़े डार्क दिखे ब्लेंड होने के बाद, थोड़े, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए मुझे। और इस तरीके से मैंने एक डायरेक्शन कंप्लीट कर ली। देखो दूसरे साइड के डायगोनल बना रहे हैं, किस टाइप में आ रही है। पहले तो यहाँ वाला आएगा एक, ओके, ये ऊपर की तरफ आ रहा है और ये हल्का सा नोज की स्टेम पे भी आ रहा है। फिर ये यहाँ नॉस्ट्रल से आ रहा है एक ऊपर की तरफ,
और फिर ये इधर पे आ रहा है हल्का सा नोज की स्टेम पे, इस तरीके से। तो ये 2 हो गए। फिर अपना तीसरा वाला किस डायरेक्शन में आ रहा, ये यहाँ पे आ रहा है। ये नोज की जो एंडिंग हो रही है ना, ये वाली, इधर पे, इस पे आ रहा है ये। ठीक है। फिर एक हल्का सा यहाँ पे भी आ रहा है, ये थोड़ा आगे निकलता हुआ यहाँ पे ऐसे, ये हल्का सा कर्व्ड है। रेफरेंस में देखो, ये हल्का सा कर्व्ड है। अब देखना, ये 3 तो सिंपल वाले थे। अब जो यहाँ से अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी के साथ आएगा, यहाँ पे ऐसे ऊपर इसी के साथ आया। और फिर यहाँ से ये जो डायरेक्शन बदलने ना, मैंने क्या बोला था, ये थोड़ा स्ट्रेट सा रहेगा। अब ये यहाँ पे डायरेक्शन बदल रहा है, तो जहां तक शेड है वहां डार्क रहेगा, और जैसे ही ऊपर वाले पार्ट में आएगा ये लाइट हो जाएगा। किस तरीके से, यहाँ तक डार्क है, अभी देखो यहाँ पे आते साथ ही लाइट हो गया। हो गया। अब सेम यहाँ पे इसके साथ ऊपर आया ये, और ये मैंने क्या बोला, ये बीच में जो है काइट शेप बनना चाहिए। ठीक है, ये काइट शेप आ गया एक और अपना, लाइटली लाइटली। और फिर ये यहाँ पे ज्वाइन हो गया। ये इसके साथ स्ट्रेट आया ऊपर इस तरीके से, और यहाँ ज्वाइन हो गया। ऐसे शेडिंग करो आराम आराम से, इस तरीके से। फिर ये यहाँ पे आया हल्का हल्का, और फिर ये यहाँ आ गया हल्का हल्का। ओके। एक और बचता है अपना यहाँ से। अब वो डायरेक्ट इसके साथ नहीं जाएगा, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, जहां से ही निकल रहा है। इस तरीके से धीरे धीरे। ओके, इस तरीके से धीरे धीरे यहाँ पे लाइट हो गया, और ये आईज में जाके यहाँ मिल गया। ओके। एक और बचता है यहाँ पे अपना, यहाँ से निकल रहा है क्रॉस करता हुआ। देखो ज्यादातर सब लोग काइट शेप ही बना रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे ये भी आया मेरा, और ये ऊपर जो आईब्रो दिख रही एंड हो रही, ये यहाँ पे आएगा इस तरीके से धीरे धीरे। ओके। दूसरी डायरेक्शन में जो है वो कैसे जा रहा है, धीरे धीरे यहाँ से होते हुए। थोड़े आराम आराम से करो, हो जाएगा ये। यहाँ पहुंचा, अब इसकी डायरेक्शन यहाँ पे आ जाएगी हल्की सी, ऊपर जाके लाइट हो जाएगा ये। वैसे अब इसे मोटा करना है थोड़ा। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में भी आना है ये वाला एक। ठीक है, धीरे धीरे कर रहे हैं अपन। तो यहाँ ऊपर लाइट हो जाएंगे, यहाँ पे हल्के से ही आएंगे, बहुत ना के बराबर। अब जैसे मैं बोला ना, इसके आगे 3 बचे, एंड में नहीं है कोई भी। एंड में ये भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये लाइट हो जाए। ओके। अब बचता है यहाँ वाला, तो यहाँ पे अपन को सब कुछ रोम्बस ही आना चाहिए, काइट शेप ही आना चाहिए। तो इस तरीके से, और स्ट्रेट लाइन नहीं रखना, हल्के हल्के कर्व रखना है थोड़े से। इस तरीके से। फिर ये वाला से ऊपर जाते हुए लाइटली लाइटली। और फिर ये यहाँ पे पूरे ऊपर तक नहीं जाएंगे, यहाँ से जो निकल रहे वो यहाँ नीचे बस छोटे छोटे से रहेंगे इस तरीके से। ये भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे। तो ये अपने इस तरीके से शेडो डलती है चेहरे पे, वो डल गई। अब इसे ब्लेंड करना है। तो अब देखो ब्लेंडिंग करनी है अपन को। तो अपन ने जिस डायरेक्शन में करे हैं पहले ये वाला, तो एक से दूसरे पे तभी जाना जब ये पहला वाला जो है
वो अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। ठीक है, उसको आराम आराम से कर लो। ये हो गया। उसके बाद ये, ठीक है, उसी जगह नहीं करो, उसके थोड़े आसपास वासपास भी फैला लो हल्का हल्का, बहुत ज्यादा एकदम करने की जरूरत नहीं। ये वाला जो आता है इसे भी हल्का हल्का, जो ऊपर जा रहे हैं नहीं हल्के ही रहने दो, उधर पे ब्रश ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीचे है ऊपर हो गया। इस तरीके से लाइटली लाइटली ऊपर गया। ये वाला पार्ट है, आराम से ब्लेंड करो और ऊपर आराम से गया। इस तरीके से कर रहे हैं अपन, जो आराम से करना है। ओके, फिर ऊपर वाले पार्ट में आते, साथ साथ करते जाओ। देखो, अगर जिसने ज्यादा डार्क कर दिया हो गलती से, वो कॉटन को लेना, कॉटन को फोल्ड करना, कॉटन से कर लेना फिर उतना पार्ट, सिर्फ उतना पार्ट। ऐसा नहीं कि तू पूरा चेहरा दोबारा करने बैठ गया, नहीं, सिर्फ उतना पार्ट करना जितने में अपन ने ये अभी शेडो डाली है। अगर ज्यादा डार्क कर लिया, ऐसे पेंसिल से घिस के बना लिए शेडिंग की जगह, तो फिर कॉटन का यूज करना। ओके, आराम आराम से कर रहा हूं मैं। ओके, अब दूसरी साइड ब्लेंड करते हैं। तो ये नोज पे आराम आराम से करना, ये हल्का हल्का जो नोस्ट्रिल पे जा रहा है, फिर यहाँ पे आराम से ब्लेंड करना, फिर ये यहाँ पे जो ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना, उन्हें लाइटली करना। ठीक है, ये वाला पार्ट अच्छे से, नीचे जो डार्क है वो डार्क अच्छे से करना। जो लाइट पार्ट है, जो हल्के हल्के दिख रहे हैं ना इस पार्ट पे, ये आराम आराम से करना। जो डार्क दिख रहा है, ओके। तो इस तरीके से अपनी शेडो ब्लेंड भी हो जाती है और फिर अपना शेड भी हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। अब अपन नेक्स्ट में बाल और बियर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो अपन बाल बना रहे हैं किससे, न्यूट्रल चारकोल पेंसिल से, ये येलो वाले से। तो यहाँ बालों पे हल्का चेहरे पे भी आते बाल, मतलब फोरहेड पे, तो थोड़ा ऊपर से स्ट्रोक्स लगाओ। ओके, थोड़ा ऊपर से स्ट्रोक्स लगाने अपन को इस तरीके से। पहले जो बीच में हाइलाइट्स दिख रहे हैं ना, इस पे अपने हाइलाइट्स कहाँ आएंगे, इस वाले पार्ट में, और एंड में जाके ऊपर की तरफ। तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगाओ। ठीक है, एक आध ऊपर चला गया, ऐसे फ्लो में जाना चाहिए। फिर यहाँ ऊपर से जाएंगे, थोड़ा एक गैप दोगे और फिर ऐसे हल्के से जाएंगे। देखो, डॉट नहीं आनी चाहिए, पेंसिल को शार्प पॉइंट यूज करना पेंसिल का, और फिर ये ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे नहीं ला सकते हो बाल, क्योंकि ऊपर विराट कोहली कैसे पॉइंटेड से जा रहे हैं। तो इस तरीके से बीच वाले पार्ट में थोड़ा गैप छोड़ते हुए ये, फिर ये डायरेक्शन पहले देख लो। अभी ये एक डायरेक्शन बना ली मुझे, यहाँ पे फॉलो करना है। सेम ये यहाँ पे ऐसे जा रहा, मैं वही करूंगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगे बाल, ऐसे धीरे धीरे। फिर थोड़े ऊपर से फिर से ऊपर, ये बीच में हल्का गैप दे रहा हूँ मैं। ये क्यों दे रहा हूँ, वो जो हल्के हल्के बीच में अपन जो ऐसे स्ट्रोक्स लगाते थे ना, एक आध दो इस तरीके से लगा देंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट लेयर है, सेकंड भी डालनी है।
इस तरीके से ये ऊपर जाने लगे। अब देखना जरा, ये हो गया। अब ये जो चोट थोड़े फोरहेड पे भी आना चाहिए यहाँ पे। तो मैंने इतना पार्ट क्यों छोड़ा ये, ताकि मैं अब ऊपर से नीचे ला सकूं। नीचे से ऊपर गए, अब ऊपर से नीचे भी आने चाहिए बाल। अपन एक बाउंड्री नहीं बना सकते हैं, अपन को जितना ज्यादा रियलिस्टिक कर सकते हैं उतना करना है। तो ये चेहरे पे आने चाहिए, मतलब चेहरा कह रहा, फोरहेड पे बाल आने चाहिए ये। ये ऊपर की तरफ और ये इधर जा रहा है। तो ये 3 डायरेक्शन की तरफ अपन ने पॉइंट किया। पहले आउटलाइन बना लेना, उससे क्या होता है अपन को पता चल जाता है रेस्ट ऑफ द स्ट्रोक्स किस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब ये नीचे वाला पार्ट बचता है, तो इसको भी धीरे धीरे, देखो ये बीच में एक ब्लैक लाइन सी, ज्यादा ब्लैक नहीं होनी चाहिए एकदम। जितना लाइट रख सकते हो उसको उतना लाइट रखो। ठीक है, इतना बनाओ। तो ये बचा वाला एरिया भी करते हैं। तो ये भी कैसे, देखो यहाँ यहाँ पे आराम आराम से पहले ऐसे पीछे की तरफ कर्व कर लो। ये जो कर्व्स हैं इन्हें पहले ही पीछे की तरफ कर लो। ये इस तरीके से धीरे ये फ्लो में जा रहे हैं ना, यहाँ पे ये देखो रेफरेंस इमेज, देखो रेफरेंस इमेज में आपको अच्छे से दिख जाएगा कि कहाँ कितने हाइलाइट्स छोड़ने हैं। अब ये ऊपर की तरफ हाइलाइट्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अब हाइलाइट्स आ रहे हैं वो इस ऊपर टॉप पार्ट में रहेंगे। ठीक है, तो अपन उसी तरीके से करेंगे, थोड़े ऊपर ऊपर तक स्ट्रोक्स लगाएंगे इसमें। ये बात याद रखना कि यहाँ पे ऐसे चपटे ना हो जाए। चपटे इन द सेंस क्या होता है, ऐसे अपन थंब से लगाते हैं तो उससे में क्या होता है, पेंसिल शार्प रखना और शार्प स्ट्रोक्स होने चाहिए अपने। तो ये वाला हिस्सा एकदम फ्लैट टाइप नहीं होना चाहिए, स्ट्रोक्स ऐसे शार्प स्ट्रोक्स लगाओ। और ये अच्छे से करो, क्योंकि जो सेकंड लेयर है वो भी इसी तरीके से होगी अपनी, जो अपनी सॉफ्ट चारकोल से होनी है वो भी इसी तरीके से होगी। अब एंड वाले बाल देखो ऐसे कोई कर्व मत कर देना। ये इधर उधर भाग रहे हैं ना जो थोड़े थोड़े हल्के हल्के करना, बहुत ज्यादा मत निकालना। वो अपन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से काम है, ये ज्यादा से निकल रहे ना वो सॉफ्ट चारकोल से निकलेंगे। लेते हुए आना है। तो पहले मैं डायरेक्शन बता दे रहा हूँ। चेहरे पे जा रहे हैं वो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से बनेंगे इस तरीके से। एक आध दो आगे निकल जा सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे कर्व होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे अपन राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे ये और कर्व होते जाएंगे। जैसे यहाँ किया था वैसे यही करेंगे, थोड़ा एक डिस्टेंस लेके दोबारा ऐसे नीचे की तरफ कर्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अभी लास्ट पार्ट में इधर तक है हाइलाइट्स अपने। ओके, तो अपन जो नॉर्मल हाइलाइट्स हैं यहां तक दे रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल हाइलाइट्स यहाँ तक दे रहे हैं। अब यहाँ पे पूरा भर जाएंगे, हाइलाइट्स हो गए। अब यहाँ से ऐसे डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो रही है, रेफरेंस में देखो, और ऐसे आके ये फ्लो में यहाँ आ रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो आ रहे हैं। ठीक है, यही अपन करेंगे यहाँ पे। धीरे धीरे कर्व का डायरेक्शन बदलता जाएगा। इस तरीके से धीरे धीरे आ रहा है। ओके, तो ये पूरा भर गया। अपनी रेफरेंस इमेज में भी देख सकते हो। अब ये फ्लो होते होते यहाँ आ रहा है, देखो मैं फ्लो बना रहा, उसी फ्लो को फॉलो करना। फ्लो होते होते यहाँ तक आ रहा है ये। ओके, अब ऐसे धीरे धीरे जो यहाँ के बाल हैं वो ऐसे धीरे धीरे आते हैं, यहाँ ज्वाइन होंगे, ऐसे कर्व होते होते एंड में यहाँ इस डायरेक्शन में कर्व हो रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ के कर्व हो जाएगा यहाँ पे आते साथ ही। सर आपका वीडियो ब्लर हो गया। इतना हो गया अपना। ठीक है, जिस डायरेक्शन में शेड किया उसी डायरेक्शन में अपन आराम से ब्लेंड कर लेते हैं। तो ऊपर से स्टार्ट, देखो फोरहेड पे ज्यादा नहीं आना चाहिए, जैसे ही नीचे तक आया ब्रश आराम से वहीं रुक जाना चाहिए। तो पहले ऊपर ऊपर का कर लो, ऊपर भी ऐसे पूरा बाहर नहीं ले जाना, पता चला बाहर फैलने लगे, ऐसे ऊपर भी ऐसे स्ट्रोक्स से लगाओ। ठीक है, ये बाउंड्री है यहाँ किया, क्योंकि बाहर जो जा रहा है वो अपन थोड़ा इरेजर से कर लेंगे। फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ लाओ, या ब्लेंडिंग का काम भी इसमें जरा आराम से करना। ये ऊपर से नीचे लाए अपन, ये ऊपर से नीचे लाए पहले इधर, और फिर ये यहाँ करा अपन ने नीचे वाले पार्ट में। ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से रख के फ्लैट में, लेकिन उसमें क्या है ज्यादा करना पड़ेगा। लंबे वाले पार्ट से आराम से हो जाता है। ठीक है, ये नीचे से ऊपर किया और फिर ये ऊपर से नीचे।
ठीक है, तो ये ऊपर वाले इस तरीके से हो गए अपने। अब नीचे वाले भी उसी डायरेक्शन में करने, जिस डायरेक्शन में अपन ने स्ट्रोक्स लगाए ये, और ये पूरा भर जाएगा, यहाँ हाईलाइट्स रहेंगे वापस नीचे तक। इस तरीके से अपन ने ये वाला पार्ट भी पूरा ब्लेंड कर लिया। देखो ईयर्स पे नहीं जाना चाहिए, आराम से करना, ईयर्स पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो भाई, और हाथ के नीचे कुछ रख लेना इस तरीके से, कुछ हैंग के साथ टाइप, और पेंसिल शार्प रखना। जैसे फर्स्ट लेयर करी है वैसे ही सेकेंड लेयर भी करनी है अपन को।
ओके, अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये अपने बाल भी ब्लेंड हो गए और शेड भी हो गए सब। हाइलाइट्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज अपन आईब्रोज बना रहे हैं, ओके। तो आईब्रोज के लिए सॉफ्ट चारकोल लेना और पहले मुझे फॉलो करो। पीछे की तरफ जाना चाहिए आपके। ओके, अब ये हल्के हल्के ऊपर की तरफ भी निकलने चाहिए। यहाँ पे एक आध दो हल्के हल्के। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट वाली बनेगी। हल्के हल्के से बनाना, जो ऊपर निकल रहा है वो एकदम ढेर सारे नहीं निकलना, थोड़े थोड़े ही आएंगे। और जो इस साइड वाले हैं उन्हें देखो, पीछे की तरफ जा रहे हैं यहां से। अब ये जो इतना एरिया मैं यहाँ से छोड़ता जाऊंगा ना, तो जो पीछे से आगे की तरफ आएंगे ये वो है। इस तरीके से जा रहा है ये, पॉइंटेड रखना। यहाँ से बीच में लाइन होती हुई चली जाएगी हल्की सी। ये बहुत लाइटली मैं लाइन बना रहा हूँ। ये क्यों बना रहा हूँ कि अपनी रेफरेंस में है, वैसे ही ध्यान से देखो। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ के एंड पे रखा अपन ने, और यहाँ से पीछे से आगे की तरफ आते हुए आईब्रोज। पेंसिल जो है शार्प रखना। ठीक है, ये हुआ। अब यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे। ओके, ये अपन ने इस तरीके से आईब्रो बना ली विराट कोहली के। अब इन्हें हल्का सा ये वाला पार्ट तो एकदम ब्रश को आगे से पकड़ लो, एंड पॉइंट है ना उससे ब्लेंड करना बहुत लाइटली लाइटली, क्योंकि आसपास ज्यादा घिसा तो वो फोरहेड पे जा सकता है चारकोल। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट्स में ज्यादा नहीं घिसना है, जो बीच में
लाइन जा रही थी उस पर अच्छे से कर लेना कि अपनी रेफरेंस में वो एकदम डार्क दिख रही है। स्मूथ आ जानी चाहिए बस। इस तरीके से अपनी आईब्रोज भी हो गई। लिप्स करना है अपन को तो अपन एच भी लेंगे और फिर आराम आराम से उसे पहले शेड कर दो इस तरीके से। वर्टिकली करना ताकि थोड़ा टेक्सचर भी आ जाए। ओके, अब लोअर लिप में भी इसी तरीके से जो हाइलाइट्स हैं वो अभी अपन इसके बाद देंगे। ओके, ये करने के बाद अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब रेफरेंस इमेज में देखो तो अपर लिप में ऊपर वाले पार्ट में और लोअर लिप में नीचे वाले पार्ट में है। तो कहाँ है और ये बीच में भी है। यहाँ पे है हाईलाइट, यहाँ पे है और ये इस वाले पार्ट में है। ओके, और फिर यहाँ पे है ये। इस तरीके से। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अपर लिप में मैकेनिकल पेंसिल लो और जैसे ऊपर की तरफ अपन कर्व करते थे, एक ये कर्व लगाने की जगह वैसे में शेड करो थोड़े स्लांट में मैकेनिकल पेंसिल से। आराम आराम से आसपास करना ताकि ब्लेंड की जरूरत ना पड़े। ओके, जो रीजन छूट गया था इरेज करने के बाद उसको इस तरीके से करो और फिर 4B पेंसिल। ओके, 4B पेंसिल ली। अब ये आ गया अपना बीच का कर्व। अब यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे पहले तो लाइट स्ट्रोक्स लगाओ आराम से। लेफ्ट टू राइट जाते जाते डार्क होते जाएंगे थोड़े, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होगा, मैंने बोला थोड़े। तो इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है ये। तो मैकेनिकल पेंसिल के बाद उसको ब्लेंड भी करना है ना? अभी ब्लेंड बाद में करेंगे, पहले दोनों। हाँ, ब्लेंड करना है लेकिन पहले दोनों पार्ट करना है। एंड में आते आते थोड़े डार्क हो जाएंगे। तो मतलब अभी अपने ब्लेंड तो नहीं करना? अभी मैं शेड कर रहा हूँ, कहाँ से अभी उसे ब्लेंड बाद में करेंगे, पहले शेड हो जाए ढंग से। सर राइट साइड डार्क को करना है ना थोड़ा? लेफ्ट थोड़ा लाइट रहेगा, राइट आते आते थोड़ा डार्क होगा। रेफरेंस में देखो, रेफरेंस में कैसा है। रेफरेंस में ऊपर वाले पार्ट पे थोड़े 4B से आराम आराम से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाओ जो कि डार्क हो थोड़े। अब इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो हल्के हल्के से ऊपर वाला पार्ट करना आराम से, फिर नीचे वाला पार्ट। इस तरीके से अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से लिप्स भी हो गए। ठीक है, जिस तरीके से रेफरेंस इमेज में थे उस तरीके से। अब रेफरेंस इमेज में एक चीज और है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे हल्का हल्का लाइट है, तो अपनी इरेजर से इस तरीके से इरेज कर लेना हल्का हल्का। ओके, तो ये अपने लिप्स हो गए। तो अपन अब दाढ़ी मूंछें बनाते हैं। तो अपनी सॉफ्ट चारकोल से ही बना रहे हैं अपन डायरेक्ट। ठीक है, न्यूट्रल चारकोल की कोई लेयर नहीं डालेंगे इसमें। पेंसिल कैसे रखनी, शार्प रखना, शार्प स्ट्रोक्स लगाना, बीच में थोड़े मोटे हो जाएंगे, फिर एंड में आते आते दोबारा पतले, इस तरीके से। तो पहले मुझे देख लो, ऊपर से शार्प स्ट्रोक्स आएंगे, फिर बाहर की तरफ एक आध दो स्ट्रोक्स निकलेंगे बाहर, थोड़े थोड़े जो बाल बाहर की तरफ निकलने होते हैं ना, ये वो बनेंगे।
पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो बाहर बाल निकलने हैं ना वो बना रहा हूँ, थोड़े लिप्स पे आने हैं वो बना रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने आउटर कवरिंग कर लिया, अंदर के स्ट्रोक्स में आराम आराम से लगा दूँ। ठीक है, और अंदर के स्ट्रोक्स थोड़े डार्क लगाना, क्योंकि अपन सिंगल लेयर डाल रहे हैं। ठीक है, अभी हल्की लग रही है, ब्लेंड होने के बाद फिर वो डार्क हो जाएगी। ओके, इस तरीके से आई। अब ये बाउंड्री जा रही है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसके आसपास आसपास ऐसे पतले पतले स्ट्रोक्स कर लूंगा। ये हुआ, इस तरीके से अब नीचे की तरफ स्ट्रोक्स आने लगे। पहले मैंने क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ ले गया ताकि वो पतले पतले ऊपर आ जाए, और ऊपर से नीचे आएंगे। देखो लिप्स पे सारे स्ट्रोक्स नहीं आएंगे, एक आध दो छोटे छोटे जो आ रहे हैं ना, वही थोड़े लिप्स के अंदर तक आएंगे। एंड में आते आते डायरेक्शन बदल रही है, देखना ये ऐसे नीचे की तरफ लंबे लंबे। ओके, थोड़े इस साइड भी जो रहेंगे, लिप्स के इस साइड, पहले लिप्स की कवरिंग कर लो, फिर करना, पहले देख लो। इस तरीके से आ रहे हैं जो धीरे धीरे बाहर की तरफ, ऐसे। और ये लिप्स के नीचे वाले देख लो, हल्की सी लिप्स की ऐसे कवरिंग बनाओ, फिर नीचे की तरफ स्ट्रोक्स लगाना चालू कर दो। ओके, ये मूंछों वाला पार्ट हुआ। दाढ़ी करना है, तो ये बीच वाला पार्ट जैसे मैंने बताया, यहाँ एक लाइन इमेजिन करो हल्की सी, यहाँ से ऊपर जाते हुए और यहाँ यहीं से नीचे आते हुए, यहाँ से ऊपर जाते हुए हल्के हल्के। ओके, तो ये ऊपर की तरफ हुआ, यहाँ से एकदम वो मत कर देना। देखो अपन सिंगल लेयर लगा रहे हैं अभी, तो अपने पास दूसरी लेयर नहीं रहेगी कवर अप करने, तो ये बीच में जो डॉट 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 ओवरलैपिंग आ जाती ना, वो मत करना। जहां से छोड़ा उसके नीचे से स्ट्रोक्स लगाओ थोड़े, उसी जगह से नहीं, उसके थोड़े नीचे से, ताकि वो जो एक लाइन सी बन जाती है ना, वो नहीं आए। सिर्फ बाहर की तरफ ऐसे फ्री स्ट्रोक्स निकलने दो एक डायरेक्शन में। इधर पे बस डायरेक्शन थोड़ी बदलेगी, बाकी यहाँ तक सेम पीछे की तरफ आती रहेगी।
ओके, अब ऊपर दाढ़ी वाला पार्ट आता है, ये चिन वाला हो गया है, जो लाइंस वाला आता है। तो इधर पे देखना, ये अपन ने बाउंड्री जो बनाई थी यहाँ पे ऊपर ऊपर तक आएगा इस तरीके से। तो पहले अपना नॉर्मल ब्रश ले लो, इस पे ग्रेफाइट इतना होगा, इसे ऊपर से थोड़ा नीचे करते हुए आ जाओ हल्का हल्का, ये वाला पार्ट। ओके, अब यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे लाइट लाइट जो ऐसे फ्री हैंड जाते हैं ना स्ट्रोक्स, आराम से एक डायरेक्शन बना लो, लेकिन आराम आराम से जाएंगे। इस लाइन के ऊपर से ऐसे ले जाओ, एक लाइन हल्की सी ड्रॉ कर लो जो ब्लेंड होने के बाद गायब सी हो जाए। इधर से ऐसे ये रहेंगी डायरेक्शंस, तो इन्हीं के बीच बीच में अपन पहले ऊपर वाली बना रहे हैं, जहाँ पे ऐसे लाइट लाइट बाल से हैं, ताकि इसके बाद जो नीचे डार्क वाली है वो अपन बिना किसी परेशानी के फ्री जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये देखो, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। अब नीचे वाले पार्ट की बारी। तो नीचे वाले पार्ट की डायरेक्शन ऊपर से लेते हुए आओ, यहाँ पे ईयर्स के नीचे वाले पार्ट से ऐसे। ओके, ऐसे थोड़े थोड़े नीचे गर्दन पे भी आएंगे, वो हल्के हल्के हो जाएंगे क्योंकि वहां पे ग्रेफाइट है, तो वहां ज्यादा भी आ नहीं पाएंगे डार्क। लेकिन डायरेक्शन ये समझो, जैसे ऊपर के बना लिए थे अपन ने, यहाँ नीचे के भी बना लो इस तरीके से। देखो पेंसिल शार्प रखना, शार्प वाला पॉइंट यूज करना। ओके, अब ये वाला पार्ट जो बचता है ऐसे उल्टा सीधा नहीं भर देंगे अपन, ऐसे धीरे धीरे डायरेक्शन लाएंगे अपन। देखो एक 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 जो स्ट्रोक्स लगा रहे हैं अपन, उसे शार्प रखना। देखो मैं बार बार पेंसिल रोटेट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि चारकोल पेंसिल आगे से जल्दी घिसती है, तो जो शार्प पॉइंट है मैं बार बार सिर्फ उसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब ब्लेंड करते हैं। तो ब्रश आराम से चलाना, स्किन पे नहीं जाना चाहिए, अपने चेहरे पे नहीं जाना चाहिए, और लिप्स पे जो अपन ने हाईलाइट डाले ना उस पे भी नहीं आना चाहिए। आराम आराम से करना, भले ही थोड़ा टाइम लगे। ओके, आराम आराम से कर लो। इसके लिए एक छोटा वाला ब्रश ले सकते हो, जैसे अपन अभी 5 नंबर 6 नंबर यूज कर रहे हैं, आप 3 नंबर या 2 नंबर फ्लैट ब्रश ले लो, थोड़ा हार्ड वाला ले लो, सॉफ्ट नहीं, सिंथेटिक। ये हो रहा है कितने अच्छे से।
अब यहीं ऐसे करते करते ऊपर भी ले जाएंगे। देखो ये छोटे छोटे बाल हैं, उनमें से हर एक बाल को ऐसे ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, जाने दो अच्छे तरीके से। फिर ये नीचे वाले अच्छे से कर लो ब्लेंड। ठीक है, तो बाल हो गए। बस अभी टी शर्ट बचती है, तो 10B पेंसिल लेना। ठीक है, आराम से पहले ये आउटलाइन बना ली अपन ने। यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा ऐसे फिल कर दिया। ओके, ये वाला पार्ट पूरा फिल कर दिया। अब क्या करना है, हल्का सा देखना, ये आ रहा है, जिस डायरेक्शन में ये आ रहा है, इसे करते करते नीचे लाओ, ऐसी कर्व हल्के हल्के पेंसिल में पीछे पकड़ाओ, इसी को कर्व को फॉलो करो जरा, इस तरीके से। ये बना लिया। अब जैसे ये आ रहा है कर्व ऊपर से, इसी तरीके से लेते हुए आओ, अपनी रेफरेंस इमेज में भी वही है। इसके ऊपर फिर वो डार्क लेयर चलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ किया अपन ने। फिर इसे क्या करो, हल्के से ब्रश से ब्लेंड कर दो। ये वाला जो पार्ट है, ये अपन ने किया ना, जो हल्के हल्के इसके ऊपर हल्का हल्का ब्रश चला दो, बस हो गया ब्लेंड। अब अपनी रेफरेंस इमेज में यहाँ पे इस तरीके से जिगजैग जिगजैग बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब देखो यहाँ पे थोड़े बड़े करते करते छोटे होते जाएंगे। कैसे, यहाँ पे किया, जैसे जिगजैग जिगजैग चल रहा है, जिगजैग तो नहीं क्रॉस चल रहा है, और ये छोटा होता गया इस तरीके से। ओके, थोड़ा ऊपर है, फिर वही बड़ा होता गया, धीरे धीरे छोटा होता गया। यहाँ पे भी भाई बड़ा हुआ, धीरे धीरे छोटा हुआ। ये जो ऐसे हाथ चले ना, ये जब थोड़ी और प्रैक्टिस आ जाती है ना, ऐसे जो फ्री हैंड अपन स्केचिंग करते हैं ना, सामने व्यक्ति बैठा है, जो हाथ जब चलते हैं ना, उसको ड्रॉ करते समय, उसकी क्लोज ड्रॉ करते समय जितनी प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारे हाथ अपने फ्रीली अच्छे तरीके से चलेंगे। ये हो गया, बस साइन करो, तुम्हारा स्केच कंप्लीट।